नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जिज्ञेस में। जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 12 जून और 12 जून को जो है आपका आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम था, जो कि आपका फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो गया है। फर्स्ट शिफ्ट में जीके से जो 40 प्रश्न पूछे गए थे, उनमें से अधिकतम जो रियल प्रश्न हैं हमें प्राप्त हो गए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम उन सभी प्रश्नों को जो है डिस्कस करेंगे, साथ में उनसे रिलेटेड हम लोग जो है एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी देखते हुए चलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। इससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो जाइए और इस पीडीएफ को जो है आप लोग ले लीजिए, उसका लाभ उठाइए। तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो आज का जो हमारा पहला जो प्रश्न है वो पूछा गया कि गांधी जी की ओर से जो है पूना समझौता पर जो है किसने हस्ताक्षर किए थे। 4 ऑप्शन था, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, पंडित जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर बी, मदन मोहन मालवीय जो है राइट आंसर हो जाएगा। पुनः समझौता की बात करेंगे तो 1932 में ये जो हुआ था महात्मा गांधी और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के बीच, और महात्मा गांधी की तरफ से जो है साइन मदन मोहन मालवीय ने किया था और अम्बेडकर जी जो है खुद ही जो है साइन किए थे। और ये जो है 24 सितंबर 1932 को हस्ताक्षरित इस समझौते में दलित वर्गों के लिए जो है एक पृथक निर्वाचक मंडल के स्थान पर जो है सामान्य वर्ग के तहत ही सीटें आरक्षित करने की व्यवस्था जो है वो आपका किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले दोस्तों आपको बताते हुए चलिए, आप लोग में से बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे कि टेक्स्ट बुक पर जो है वो ऑफर कब आएगा, क्योंकि टेक्स्ट बुक जो है अभी तक का बेस्ट प्लेटफॉर्म है मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के मामले में। तो इस पर जो है अभी आपका ऑफर आ चुका है समर सेल के नाम से, जो कि 12 से 14 जून तक चलना है। आज है आपका 12 जून, तो आप लोग जो है इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। ईयरली का टेक्स्ट बुक जो पास प्रो है आपको मात्र 351 में, और पास प्रो मैक्स जो है वो आपको 395 रुपये में देखने को मिलेगा। कूपन कोड अगर आप APG यूज़ करते हैं तो आपको जो है 12% का यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑफ भी मिल जाएगा। यहाँ पर आपको जो है 800 प्लस एग्जामों का, 80,000 प्लस मॉक टेस्ट के साथ साथ जो है 17,000 प्लस PYP का एक्सेस जो है मात्र एक ही प्राइस में जो है मिल जाता है, जिसमें आपके SSC के सारे एग्जाम, रेलवे के सारे एग्जाम, डिफेंस के सारे एग्जाम, बैंकिंग के सारे एग्जाम या स्टेट लेवल का कोई एग्जाम की तैयारी करते हैं, उन एग्जामों का भी जो है मॉक टेस्ट और PYP आपको मिलता है। अभी हाल ही में SSC CGL का जो नोटिफिकेशन देखने को मिला, उसका भी जो Tier 1 Tier 2 का जो मॉक टेस्ट है 2025 का न्यू का, वो भी दोस्तों आपको यहाँ पर ऐड कर दिया गया है। लगभग 1113 टेस्ट जो है आपका SSC CGL का है। इसके अलावा इतने ही टेस्ट जो है आपके हर एग्जाम के देखने को मिलेंगे। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और कमेंट सेक्शन में पिन है। याद है कूपन कोड जो है आपको APG यूज़ करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछा गया कि कुएं से पानी भरने जैसे कार्य करते समय जो है भेदभाव ना करने से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। ठीक है, तो ये जो अनुच्छेद है आपका समता और समानता से जुड़ा अधिकार है। तो इसका राइट आंसर जो है आपका अनुच्छेद 15 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 15 जो है सार्वजनिक स्थानों जैसे कि कुएं होंगे, तालाब, धर्मशाला आदि पर जो है भेदभाव को रोकता है। तो अनुच्छेद 15 ही इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा। अगला है कि MS वर्ड में पूरे पैराग्राफ को जो है एक साथ कैसे सिलेक्ट किया जाता है। तो राइट आंसर जो है ट्रिपल क्लिक जो है आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। ट्रिपल क्लिक करके जो है आप पूरे पैराग्राफ को एक साथ जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। अगला है PSE यानी कि जो है पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस के तहत जो है आत्मनिर्भर भारत योजना की शुरुआत जो है किस वर्ष की गई थी। राइट आंसर जो है आपका 2023 हो जाएगा। ऑप्शन में 21, 22, 23, 24, 25 दिया गया था, तो राइट आंसर आपका 2023 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि भारत का जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है 2024 में जो है क्या था, ठीक गंभीर था कि मध्यम था कि नॉर्मल था, इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया था। तो 2024 की जब हम लोग बात करते हैं तो भारत का जो स्कोर था वो आपका 27.3 था। रैंक की बात करेंगे तो 125वां रैंक पर भारत था, और ये मामला जो है गंभीर श्रेणी में रखा गया था। तो गंभीर जो है आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। टोटल 127 देशों का जो है ये इंडेक्स निकाला गया था, जिसमें भारत का स्थान 105 था और गंभीर था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पूछा गया कि मैंडलिप की आवर्त सारणी में जो है आयोडीन को किस समूह ग्रुप में रखा गया। तो राइट आंसर जो है ग्रुप 17 यानी कि ऑप्शन नंबर C हेलोजन समूह जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। समूह 17 को हेलोजन के रूप में जाना जाता है। मैंडलिप की आवर्त सारणी की बात करेंगे तो टोटल 118 तत्व जो है मौजूद है, जिसमें से 94 तत्व जो है वो आपका प्राकृतिक है और 24 तत्व जो है आपका सिंथेटिक है। याद रखिएगा।
इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 103वां भारतीय संवैधानिक संशोधन से संबंधित जो है पूछा गया कि यह किससे संबंधित है। तो ये जो है सामान्य श्रेणी के अधिक आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए आरक्षण से संबंधित जो है यह आपका संविधान संशोधन है। तो संशोधन अधिनियम केंद्र सरकार के द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए जो है 10% आरक्षण का जो है परिचय देता है। ये जो है 103वां संशोधन आधिकारिक रूप से जो है 103वां संशोधन अधिनियम 2019 के रूप में जो है ये जाना जाता है। याद रखिएगा 8 जनवरी 2019 को जो है यह आपका बिल जो है लोकसभा में जो है पेश किया गया था और 14 जनवरी 2019 को जो है 103वां संशोधन जो है वो आपका लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्याय पर आधारित सामाजिक व्यवस्था प्रदान करता है। राइट आंसर जो है आपका अनुच्छेद 38 जो है राइट आंसर होगा। अनुच्छेद 38 जो है राज्य सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करके और आय स्थिति सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को कम करके सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित और संरक्षित करके लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने का प्रयास जो है वो करता है। बाकी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात करेंगे तो इसमें जो है संशोधन जो भी हुआ है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 42वां संविधान संशोधन के तहत जो है 1976 में जो हुआ था उसमें भाग 4 में कुछ बदलाव किए गए थे, जैसा कि अनुच्छेद 39A को जोड़ा गया था, अनुच्छेद 43A को जोड़ा गया था, अनुच्छेद 48A को जोड़ा गया था। अनुच्छेद 39 से जो है गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता लीगल एड प्रदान करना है। 43 से जो है उद्योगों के संबंध में श्रमिकों की भागीदारी से संबंधित है। 48 से जो है पर्यावरण की रक्षा और सुधार से संबंधित है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि डैश राज्य में हिमालय की सामान्य दिशा दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व की ओर है। तो राइट आंसर अरुणाचल प्रदेश होगा। दार्जिलिंग और सिक्किम क्षेत्रों में हिमालय पूर्व पश्चिम दिशा में स्थित है, जबकि अरुणाचल प्रदेश में वे दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम दिशा में है। दिहांग नदी सियांग नदी अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जो है दिया गया नाम है, याद रखिएगा। अगला है इन MS पावर पॉइंट व्हाट इज द शॉर्टकट की यू कैन प्रेस टू स्टार्ट ए प्रेजेंटेशन फ्रॉम द फर्स्ट स्लाइड। राइट आंसर जो है आपका F5 राइट आंसर हो जाएगा। ए पावर पॉइंट स्लाइड शो यानी PPT इज presentation created on software from Microsoft that allow user to add audio, visual and audio visual feature to presentation. The F5 key is start the presentation from the first slide. Shift plus F is the shortcut key to start the PowerPoint presentation from the current slide. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अन्नामलाई के पहाड़ी से संबंधित जो है क्वेश्चन पूछा गया था। तो अन्नामलाई पहाड़ी पूर्वी घाट और पश्चिम घाट के जंक्शन पर है जो है स्थित है और इसका सामान्य उत्तर पश्चिम दक्षिण पूर्व रुझान है। अनाई पीक जो है 8,842 फीट श्रेणी के दक्षिण छोर पर स्थित है और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। एक क्वेश्चन जो पूछा गया था कि भारत का पहला एकीकृत कचरा प्रबंधन शहर जो है वो कौन सा है। तो भारत का पहला एकीकृत कचरा प्रबंधन शहर जो है वो आपका गोरखपुर जो है इसका राइट आंसर होगा। गोरखपुर उत्तर प्रदेश में सितंबर 2025 तक जनवा के सुथनी गांव में जो है भारत का पहला एकीकृत कचरा प्रबंधन शहर लर्निंग सेंटर स्थापित होगा जो 40 एकड़ में फैला होगा और प्रतिदिन 700 टन कचरे को चारकोल और बायो CNG में जो है परिवर्तित करेगा, याद रखिएगा। अगला है अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा जो है किसने बनवाया। राइट आंसर जो है आपका कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा जो है नामक मस्जिद जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। यह संस्कृत विद्यालय के स्थान पर बनाया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाई गई अन्य इमारतें जो हैं कुवत उल इस्लाम कुतुब मीनार जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो आपका संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रेलिया हिंद जो है वो आपका कहाँ पर हुआ था, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये जो है आपका महाराष्ट्र के पुणे में 8 नवंबर 2024 को हुआ था। 8 से 21 नवंबर के बीच अभ्यास 2 चरण में आयोजित किया गया था। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। अगला है कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स CCPI में जो है भारत का स्थान पूछा था। तो 10वां स्थान है भारत का, तो 10 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी कितने देशों का, तो 63 देशों का एक यूनियन का जो है आपका यूनियन संघ का जो है आपका इसमें इंडेक्स किया गया था। अगला है विच ऑफ द फ्लोइंग अपीयर एट द टॉप ऑफ द वर्कशीट इन MS एक्सेल। राइट आंसर फार्मूला बार हो जाएगा। अमंग द ऑप्शन द फार्मूला बार अपीयर द टॉप ऑफ द वर्कशीट इन MS एक्सेल एंड इट इज़ लोकेटेड डायरेक्टली अबव द स्प्रेडशीट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका एक्सेल में स्पिल रेंज से संबंधित कोई क्वेश्चन आया। तो
तो स्पिल रेंज पड़ोसी सेल में डायनेमिक एरर फॉर्मूला द्वारा लौटाए गए मानों की एक सरणी को संदर्भित जो है करता है। बताइएगा इससे संबंधित क्या क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में देखा गया था। एक क्वेश्चन आपका आया था MOSPI जो है कितने दिनों के भीतर जो है अपना मूल्य सूचकांक जारी करता है। तो ये आपका 12 दिनों के अंदर करता है, तो 12 जो है इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यही सभी क्वेश्चन जो है आपके आज के फर्स्ट शिपमेंट देखने को मिले थे। तो और मिलेंगे उसको हम PDF में देंगे, PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप हमारे टेक्स्ट बुक के समर सेल से जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। ईयरली पास प्रो मात्र 351 में, पास प्रो मैक्स मात्र 395 में, कूपन कोड APG के साथ 12% का एक शॉप मिलेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट सेक्शन पिन है। जब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।